गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ये अंक जगत कक्षा 4 में पेज संख्या 18 और 19 पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं, आज हमें ये अभ्यास में दिया गया है। सबसे पहले हमको देख करना है इसमें कि सही चिन्ह लगाओ। अब इसमें छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना है, तो सबसे पहले हम इसके विषय में पढ़ लेते हैं कि छोटे का चिन्ह कब लगाएंगे और बड़े का चिन्ह कब लगाएंगे। तो हम इसको देखते हैं। जैसे हम हमेशा अपने से तुलना करते हैं, जैसे जो हमारी तरफ रहेगा, हम हमेशा बाईं तरफ जो संख्या रहेगी, जैसे ये संख्या 2 है, तो हम अगर कहते हैं कि संख्या 2 जो है 1 से बड़ी है, संख्या 2 1 से बड़ी है, तो हम इसमें संख्या 2 की तरफ निशान लगा दें। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से लिखते हैं, 1 लिखते हैं, यहाँ बॉक्स लिखते हैं, इसमें हमें दोनों में कंपेयर करेंगे, तो हम कहेंगे कि एक संख्या 2 से छोटी है, यानी ये बड़े का निशान हो गया, ये छोटे का निशान हो गया। तो यही हमको ध्यान रखना है इसमें। अब हम इसमें जो है इसके पहले जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हमें देखने हैं और संख्याएं दी गई हैं, उनमें कंपेयर करना है। तो इसमें इस संख्या के हम कंपेयर करेंगे। इसमें दिया गया है स्वयं करो, तो यहाँ पे संख्या दिया गया है सही चिन्ह, यानी लेस और छोटे और या बड़े का निशान लगाओ। तो यहाँ पे संख्या दी गई है 65 यानी 6,536 और यहाँ पे संख्या दी गई है 5,348। तो वैसे तो देखने में ये पता चल रहा है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहली संख्या का यानी दाहिनी तरफ से संख्याओं को देखेंगे और दाहिनी तरफ से संख्याओं की पहली संख्या यानी पहली संख्या को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 6 है और यहाँ पर 5 है, तो हमें और संख्याओं को देखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे जितने अंकों की संख्याएं हैं हम इन्हीं दोनों संख्याओं में कंपेयर कर लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि संख्या 6 जो है 5 से बड़ी है, तो हम इसमें बड़े का निशान लगा देंगे। और उसी तरह से अब यहाँ पर भी हम पहली संख्या का पहले देखेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, यानी ये 7 है और ये 8 है। अब संख्या 7 जो है 8 से छोटी है, तो इसमें हम छोटे की तरफ निशान लगा देंगे, यानी संख्या 7 जो है छोटी है 8 से। अब उसी तरह से और भी इसमें कुछ प्रश्न और भी दिए गए हैं, स्वयं करो और सही का चिन्ह लगाओ। अब उसी तरह से जैसे हमने ऊपर किया है कंपेयर, तो सबसे पहले देखते हैं, हम हर तरह के क्वेश्चन इसमें हल करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हम 9 देखते हैं, यहाँ पे 1 है, तो इसमें हम सबसे पहले संख्याओं को काउंट कर लेते हैं कि कितने अंकों की संख्याएं दी गई हैं। तो अब जो संख्या जो जिसमें ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी होगी, उधर बड़ी की तरफ निशान लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 5 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंकों की संख्या है। तो 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? तो 6 बड़ा है, तो यानी 5 यानी ये 5 वाली संख्या, ये संख्या इससे छोटी है, तो हम ये छोटे का निशान लगा देंगे, यानी हम इसकी तुलना इससे कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है ये इसमें कितनी संख्या है, इसको भी हम काउंट करके देख लेते हैं, गिन के देख लेते हैं। 1 2 पहले तो संख्या देखते हैं, इसमें 3 दिया है, इसमें 2 दिया है। सबसे पहले हम संख्याओं को गिन लेते हैं, अगर समान संख्या है तब हम उसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले उसके पहले अंक पे जाते हैं, अगर पहले अंक समान है तो दूसरे अंक पे जाते हैं, दूसरे स्थान पे जाते हैं, दूसरा अंक भी समान है तो तीसरे पे जाते हैं। इस तरह से हम कंपेयर करके उसको देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्याएँ छोटी हैं। तो हम इसमें देखते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक की संख्या है और ये 1 2 3 4 5 ये 5 अंक की संख्या है, यानी 6 ये संख्या इससे बड़ी है, तो इसमें हम बड़े का निशान लगा देंगे। और इसके बाद आगे भी दिया गया है एक प्रश्न, स्वयं करो। इसमें ये दिया गया है कि संख्या सही चिन्ह का निशान लगाओ। अब उसी तरह से पहले हम संख्याओं को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्या इसमें है और 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम देखते हैं कि दोनों में संख्याएं समान हैं। जब दोनों में संख्याएं समान हैं तो हम इनके संख्याओं को पहला अंक भी दोनों में समान है, हम इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा अंक भी 4 देखते हैं, दोनों में समान है, इसको छोड़ देते हैं। फिर हम तीसरे अंक पे आ जाते हैं, इसमें 5 दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, मीन्स 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, यानी 5 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे हम बड़े का निशान लगा देंगे क्योंकि हमारी ये संख्या बड़ी होगी। इसी तरह से इस पर हम आ जाते हैं, 5
पहले तो संख्याओं को हम गिन लेते हैं। जहाँ भी हमें कंपेयर करना है, छोटे बड़े का निशान सही से लगाना है, तो वहाँ पे हम पहले संख्याओं की काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों में अंक समान है, तो हम इसमें पहले स्थान की संख्या 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। और दूसरे अंक की संख्या ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, इसको भी छोड़ देंगे। तीसरे अंक पे आ जाते हैं। तीसरे अंक जो है ये भी समान है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अगर हम यहाँ पे अंक बता रहे हैं, हम इकाई दहाई सैकड़ा भी देख सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको इस तरह से बता रहे हैं। अब इसके बाद हम चौथी संख्या में तुलना करते। चौथी संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे चौथी संख्या 7 है, यानी हमें 1 और 7 में कंपेयर करना है। तो हम देखते हैं संख्या 1 जो है 7 से छोटी है, तो इसमें हम छोटे का निशान लगा देंगे। ये तो हमने बताया कि किस संख्या को हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे तुलना करते हैं। अब इसके बाद हम अभ्यास पे आते हैं। इसमें अभ्यास दिया गया है, सही चिन्ह लगाओ, ये पेज संख्या 21 पे दिया गया है। तो अब सही चिन्ह उसी तरह से हमको सेम प्रोसीजर वही रहेगा। अब इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को गिनेंगे। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखो, संख्याओं को हम गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 5 संख्याएं हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें पहले स्थान वाली संख्या यानी ये 6 दोनों में सेम है, नहीं 6 पहले स्थान पर 6 इसमें भी है, पहले स्थान पर 6 इसमें भी है, इसको छोड़ देंगे। फिर इसके बाद 8 आता है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, इसको भी छोड़ देंगे। तीसरे स्थान पे आ जाते हैं, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसको भी छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे 4 है, चौथे स्थान पर संख्या 4 है और पाँचवें यहाँ पे चौथे स्थान पर संख्या 0 है। तो हम देखते हैं कि संख्या 4 जो है 0 से संख्या 4 बड़ी है 0 से, तो हम बड़े का निशान इधर लगा देंगे। और ये ध्यान देंगे कि बड़ा जो संख्या बड़ी होगी उधर को ये चिन्ह जो है खुला रहेगा, ये ध्यान रखना है। हमेशा जो भी संख्या है, कोई भी संख्या हम लेते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं अच्छी तरह से। अब जैसे हमने संख्या ले लिया 5 और 4, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो हम देख रहे हैं कि संख्या 5 है, तो हम 5 की तरफ ये मुंह खोल देंगे इसका। और अगर ये 9 है और ये 11 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी, तो नहीं मुंह इसका इधर खुला रहेगा। जो संख्या बड़ी रहेगी उधर ये चिन्ह का मुंह खुला रहेगा, ये हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है ये पहली संख्या, उसी तरह से जैसे हमने बताया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं की काउंटिंग करेंगे, संख्याओं की गिनती करेंगे और इसके बाद हम उन संख्याओं के तुलना करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं, गिनती करते हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक इसमें है, 1 2 3 4 5 अंक इसमें भी हैं। तो हम सेम प्रोसीजर है, इसमें ये 4 अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं। इसमें दूसरे स्थान पर आते इसमें 9 है, इसमें 9 है और तीसरे स्थान पर इसमें 0 है, इसमें 0 है, यानी 3 स्थान तक तो संख्याएं दोनों में बराबर चल रही हैं। अब आ जाते हैं हम चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पे संख्या 9 है, चौथे स्थान की भी संख्या सेम निकल गई। तो अब हमको कंपेयर किस में करना है, 5 और 7 में करना है। तो 5 और 7, 5 संख्या बड़ी है कि 7, तो 5 संख्या 7 से छोटी है, तो इस बार हम छोटे की तरफ निशान लगा देंगे। और हमने ये भी बताया कि जो संख्या बड़ी होती है उसी की तरफ हम निशान, ये इसका मुंह खुला रखते हैं। तो इसी तरह से इसके बच्चों आप लोग करना। अगर कोई भी परेशानी हो तो इसको कमेंट बॉक्स में पूछना क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 8 1 है, यहाँ पे ये निशान लग जाएगा बड़े का। और यहाँ पे इसकी तुलना करते हैं, तो यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे ये संख्या ऐसे। अब आते हैं दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि नीचे लिखी संख्याओं कोई पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्याएं लिखो। अब पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती, अनुवर्ती संख्या क्या होती। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या में जो है पहले की संख्या। जैसे हम ये लिख दें कि 4 हम लिख दें और यहाँ पे हम लिख दें कि ये संख्या हमारी दी गई है 4। अब हम इसमें पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या। हाँ बच्चों, तो हम बता रहे थे कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या हम कैसे देंगे। जो पूर्ववर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो उसमें हम कोई भी संख्या होती है उसमें 1 घटा देते हैं, और जब अनुवर्ती संख्या करना होता है तो उसमें हम 1 संख्या जोड़ देते हैं, कोई भी संख्या। अब हमने मान लीजिए यहाँ पे संख्या 4 लिया है, तो अगर हम पूर्ववर्ती संख्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो हम इसमें से 1 घटा देंगे, नहीं 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 4 में से 1 घटा देंगे
3 आएगा, यानी संख्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 3। और हमें अनुवर्ती संख्या निकालना है, तो अनुवर्ती संख्या में हम 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये अनुवर्ती संख्या यानी आगे की संख्या। तो हमें यहाँ पे पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या को देखना है, उनके सवाल हल करने हैं। तो हल करने से पहले ये पेज संख्या 20 पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, इसमें हमें इनकी तुलना करनी है। इनको पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पूर्ववर्ती संख्या। अब यहाँ पे हमने तो एक संख्या का बता दिया, लेकिन यहाँ पे संख्या बहुत बड़ी दी गई है, तो हमें संख्या को देख के नहीं घबराना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया। तो हम अंतिम संख्या को देख लेते हैं, और अंतिम संख्या 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या यानी इसके पहले की संख्या मीन्स इसमें 1 हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 7। और जब हम अनुवर्ती संख्या में आएंगे तो ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7। अब 8 है तो 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें फिर हम 1 घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 3, 5। अब से 9 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा इतना। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक संख्या जोड़ देंगे, तो 79 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम इसको लिख देंगे 1, 3, 5 और 8, 0। अब आगे आता है, इसमें करेंगे तो 4, 8, 0, 5, 7। तो 4, 8, 0 और 5, 7 तो वही रहेगा, 5 वही रहेगा। अब 7 में हम एक संख्या घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6, और फिर सेम ऐसे है। अब जब अनुवर्ती निकालेंगे तो आगे की संख्या हो गई। आगे की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक संख्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 557 है, तो ये 58 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको करेंगे, तो 3, 4, 8, 1। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लिख देंगे, यानी पूरी संख्या से हमें 1 घटाना है। पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए, अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी गई है उसमें 1 जोड़ देना है, तो 8, 1, 5 ये 6 हो जाएगा। अब इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हम अपने अभ्यास पे आते हैं। तो अभ्यास में हमारा दिया गया है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या लिखनी है। तो इसमें हम वैसे तो ये सवाल बच्चों आप लोग हल कर लेंगे, फिर भी हम आपको सुविधा के लिए ये प्रश्न हम हल कर देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है पहली संख्या, अब यहाँ पे दिया गया है, इन संख्याओं को हमने लिख लिया है। इसमें अब ये इसमें किसकी पूर्ववर्ती संख्या, तो इस संख्या से जो संख्या दी गई है काखंड में, तो इसमें से 1 घटा देंगे, यानी 9, 7, 7, 8 हो जाएगा। और अनुवर्ती संख्या में इसी के आगे 1 जोड़ देंगे, तो 9, 7, ये 7, 9, 9 जोड़ 79 में 1 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। इसके बाद ये खा खंड है, उसी का जो प्रश्न का ये खा, गा, घा और चा और छा, इतने खंड हैं। इन सब प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे। इसमें हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 4, और यहाँ हो जाएगा 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पे हमें संख्या का अनुवर्ती देखना है, तो यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। इसी तरह से इसके आगे ये हो जाएगा 9, 1। अब इसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 9, और यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 9 और हो जाएगा। इसको करके देख लेना बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, 1, 0, 0, 1। ये और संख्याएं का इसी तरह से 9, 0, 1, 0, 0 इसका देखेंगे। ये हो जाएगा 9, 0, 0, 9, 9, और इसका अनुवर्ती संख्या इसमें 1 घटा देंगे। और इसी तरह से ये चा वाला है, चा खंड में चा और छा, चा में दिया गया है 3, 2, 8, 7, 5। इसका सबसे पहले पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे, तो इसमें 4 जो है घटा देंगे, 1 घटा देंगे, तो हो जाएगा 3, 2, 8, 7, 4। और इसके बाद इसमें हम जब अनुवर्ती संख्या निकालेंगे तो 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, 8, 7, 6। इसी तरह से अंतिम प्रश्न इसमें दिया, अंतिम खंड दिया गया है 6, 2, 3, 5, 9, 6 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 9। अब यहाँ पे 6 है, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ये 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये घटा देंगे, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 97 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं
कुछ इसमें टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आरोही क्रम है क्या। आरोही क्रम में संख्या को आरोही क्रम जैसे हम कोई गिनती गिनते हैं, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है। जब भी हम किसी संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं तो हम उसको बढ़ते हुए, यानी सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से हम आरोही क्रम में लिखते हैं। और इसको समझने के लिए हमेशा याद करें, जो गिनती हमारी होती है, काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, ये हमेशा आरोही क्रम में होती है। जैसे हम जब भी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जब हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हम आरोही क्रम में जाते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अवरोही क्रम में होता है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसमें देखेंगे। ये दिया गया है कि नीचे कुछ टेलीफोन नंबर, अब इसमें ये नंबर दिए गए हैं, इनमें हमें कंपेयर करना है, उसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें हम ये संख्याएं पढ़ें या ना पढ़ें, इसके पहले भी हमने इसको पढ़ना बता दिया है, संख्याओं को अंकों और शब्दों में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले संख्या नंबर, पहली संख्या की तुलना करेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया था छोटे और बड़े में। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है पहला स्थान, यहाँ पे 2 है। तो हम इस संख्या को तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना, तो आरोही क्रम में हम सबसे पहले छोटी संख्या। अब हम इन तीनों में देखेंगे कौन सी हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो अब इन तीनों में जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पर भी पहला स्थान 2 है, यहाँ पर भी पहला स्थान 2 है। अब हम दूसरे स्थान पे आ जाते हैं, तो दूसरे स्थान पर हमारा ये 7 दिया गया है, यहाँ पर भी 7 है, और यहाँ पर 5 है। मीन्स ये वाली संख्या जो हमारी दी गई है 256013, ये हमारी संख्या सबसे छोटी होगी दी गई संख्याओं में। तो इसको जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, तो इन संख्याओं का क्रम हमारा आरोही क्रम में हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा इसका। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसका आरोही क्रम हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको। तो सबसे हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, हम इस तरह से इसको देखेंगे। तो 25616013, ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इससे बड़ी संख्या हम देखेंगे ये हमारा 27246 हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा 272954, और इसके बाद अगली संख्या हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी, 332578। तो ये हमारी आरोही क्रम में संख्याएं हो गई हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा इसका अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो जब भी हमें आरोही क्रम में हम पहले किसी भी संख्या को लिख लेंगे, और जब हम उसका उल्टा करेंगे यानी अवरोही क्रम लिखेंगे, तो हम इधर से लिखना शुरू कर देंगे, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में हम सबसे छोटी संख्या को दी हुई संख्याओं में लिखेंगे। तो हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। कोलकाता में प्रतिदिन लगभग 4000 टन, मुंबई में 11,000 टन, दिल्ली में 8,390 टन तथा चेन्नई में 4800 टन कचरा निकलता है। और इसमें पहला का पूछा गया है कि कचरे की मात्रा का अवरोही क्रम में बनाओ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे कम कचरा, आरोही क्रम में हमने बताया था कि सबसे कम कचरा कहाँ निकलेगा, और हम इसमें देखेंगे कि सबसे कम कचरा हमारा निकल रहा है यहाँ पे 4000 टन। 4000 टन हमारा सबसे कम कचरा है। तो यहाँ पे हम आरोही क्रम में जब इसको सजाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 4000 टन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4800 टन, यानी 4800 चेन्नई में। इसके बाद फिर हम देखेंगे अगला है 8390 टन, 8390 टन। और आगे आता है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ निकलता है, ये मुंबई में निकलता है, ये है 1100 टन, 11,000 टन, सॉरी, ये 11,000 टन।
तो ये हमने कचरे की मात्रा को शहर के हिसाब से हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सबसे अधिक कचरा किस शहर से निकलता है। तो सबसे अधिक कचरा ये 11,000 टन कहाँ से निकलता है। 11,000 टन अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो 11,000 टन कचरा जो है ये निकलता है मुंबई से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ से, किस शहर से निकलता है, मुंबई शहर से निकलता है। यहाँ पे लिख देंगे मुंबई में, यानी मुंबई में सबसे ज़्यादा कचरा निकलता है। इसके बाद आता है सबसे कम कचरा किस शहर में निकलता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 4,000 टन सबसे कम कचरा है। तो ये कहाँ पे निकलता है, 4,000 टन कोलकाता में। कोलकाता में सबसे कम, यानी मुंबई में, और इसके बाद सबसे कम कचरा जो है कोलकाता में निकलता है। कोलकाता, इसमें हम लिख देंगे कोलकाता में सबसे कम कचरा निकलता है। तो ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है किसी संख्या की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देख लेते हैं, जैसे हमारी संख्या दी गई है 3। अब 3 की पहले तो हम देखेंगे पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या, और इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं अनुवर्ती संख्या। अभी पता चल जाएगा कि क्या आएगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं में क्या अंतर होता है। ये हमारा संख्या दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम 3 का पूर्ववर्ती संख्या देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसका 3 का अनुवर्ती संख्या देंगे तो ये हो जाएगा 4। और इन दोनों संख्याओं में कितना अंतर आता है, तो हम 4 में से अगर 2 घटा दें तो 2 संख्याओं का अंतर आता है। तो इसमें इसका हम उत्तर दे सकते हैं कि किसी संख्या की अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है, यानी दोनों का अंतर 2 आएगा। अब ये प्रश्न संख्या हम 6 देखेंगे कि आलोक ने अपना गेहूँ 88,889 रुपये में बेचा, जबकि दीपक ने अपना गेहूँ 88,879 रुपये में बेचा। किसने गेहूँ अधिक दाम में बेचा। तो हम इसमें जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देंगे। तो हम देखते हैं कि आलोक जो है 88,889 रुपये में बेचा, और इन्होंने 88,879 रुपये में, नहीं 10 रुपये में, दीपक ने 10 रुपये कम में बेचा। तो हमें बताना है कि किसने गेहूँ अधिक दाम में बेचा। तो यहाँ पे हम उत्तर लिख सकते हैं, ये 5वें का उत्तर हम दे सकते हैं कि आलोक ने गेहूँ अधिक दाम में बेचा। आलोक ने गेहूँ अधिक दाम पर बेचा, दाम पर बेचा। ये हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। यानी कुछ अंक दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमें छोटी और बड़ी संख्या, बड़े अंक बनाना है, यानी संख्या को। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं। अब इसको भी हमें आरोही और अवरोही के अनुसार ही सेट करना है। जैसे हमको बड़ी संख्या बनानी है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या को ही देखेंगे। सबसे तो हम इसमें 5, 7 का खंड दिया गया है, 5, 7, 9, 8, 1। तो इसमें हम बड़ी संख्या बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी बड़ी संख्या 9 रहेगी, फिर उसके बाद हम 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। इस तरह से हम बड़ी संख्या को बनाएंगे। और जब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी, उससे बड़ी 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी दी गई संख्या से छोटी और बड़ी संख्या बना सकते हैं। अब यहाँ पे संख्या दी गई है 5, 7 पहले में दी गई है, 5, 7, 9, 8, 1। तो हमने बताया था कि जब बड़ी संख्या बनानी तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो ये जो हमारे 5 अंक दिए गए हैं, इनमें से सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं तो 9 है। तो सबसे पहले हम 9 लिख देंगे। इसके बाद उससे छोटी संख्या हमारी 8 है, 8 लिख देंगे। उससे छोटी संख्या 7 है, फिर उससे 5 है उससे छोटी, फिर उससे छोटी 1 है। तो ये हमारा 98,751 ये सबसे बड़ी संख्या बन गया। अब इसके बाद हम इन्हीं जो अंक दिए गए हैं 5, 7, 9, 8, 1, इसी का प्रयोग करते हुए हमें सबसे छोटी संख्या, तो हम इधर से शुरू करेंगे 1, 5, 7,
8, 9, ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। इसके बाद इसी में दूसरा खंड दिया गया है, खा खंड दिया गया है। अब ये अंक दिए गए हैं कि 6, 2, 0, 3, 4, 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो अब सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो नियम वही है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक देखेंगे तो सबसे बड़ा अंक क्या है हमारा, ये 6 है, तो 6 लिख देंगे। उससे छोटा अंक है 5, फिर उससे छोटा है 4, फिर उससे छोटा है 3, फिर 2 है और फिर 0 है। लेकिन जब संख्या कोई भी अंक दिए गए हैं और उसमें 0 का प्रयोग किया गया है, तो उसमें जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसमें हमें क्या ध्यान देना है कि जब 0 आएगा तो हम यहाँ पे अगर 0 लिख लेंगे, पहले 0 लिख लेंगे, तो पहले अगर संख्या के पहले 0 लिख लेंगे तो उस 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम उसके दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। यानी दूसरे नंबर पर कौन सी छोटी संख्या है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब 0 को हम छोड़ देते हैं, 0 के बाद कौन सी छोटी संख्या, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और 2 के जस्ट बाद हम 0 को उतार लेंगे। और उतारने के बाद अब हम देखेंगे कि 2 से बड़ी संख्या क्या है हमारी, 3 है, और 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कितने अंकों की संख्या हमें बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें भी हम गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमारी एक बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, हम कोई भी अंक दिए गए हैं उसे हम बना सकते हैं। अब आगे एक प्रश्न और दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, अब यहाँ पे हम देखेंगे 5 अंकों की सबसे पहले हम बड़ी संख्या देखेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999। इसके बाद फिर प्रश्न में पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या। अब हम इस संख्या की अनुवर्ती संख्या, जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई है उसका हम अनुवर्ती संख्या हमने बताया था, उसमें कोई भी संख्या, जो भी संख्या दिया गया उसका अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें संख्या में एक जोड़ देंगे। तो 99,999 में एक जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,00,000। यानी इकाई, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब ये लाख हो गया। यानी कितने अंकों की संख्या बन गई, 6 अंकों की संख्या बन गई। और वही हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी। तो हम उत्तर में इसका सल्यूशन दे सकते हैं, इसका हल दे सकते हैं, और हल देने के बाद हम इसमें लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी बराबर 6 अंकों की। यानी सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों, सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, अनुवर्ती संख्या हमारे से पूछा गया है। तो अनुवर्ती संख्या कितने अंकों की होगी, तो 6 अंकों की होगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।